बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आज फिर बाल कहानियों का सेशन। इसके तहत मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है नव्वा मेरा बाल लिया, और ये बहुत ही रोचक कहानी है। ये कहानी मेरी अमर उजाला में प्रकाशित हुई थी और इसको बच्चों ने काफ़ी पसंद भी किया था। काफ़ी फ़ोन बच्चों के ऑफिस आए थे। तो अब हम शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी है एक बंदर की। उस बंदर का नाम था निखट्टू, और वो बहुत ही नटखट और बहुत शैतान बंदर था। जहाँ भी पहुँच जाता, जिस बगिया में पहुँच जाता, वहाँ के सारे फलों को तोड़ के फेंक देता। किसी की छत पे पहुँच जाता तो वहाँ पर उसके कपड़े उठा के ले जाता। कहीं किसी मंदिर के सामने पहुंच जाता तो वहाँ लोगों की श्रद्धालु जो आए होते थे उनकी चप्पलें लेकर भाग जाता। इसी प्रकार की शैतानियों में उसके दिन गुजर रहे थे। तो एक दिन उसकी बंदरिया ने उससे कहा कि निखट्टू, तुम्हारे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, जाओ इसको कटवा कराओ। तो निखट्टू चल दिया अपने बाल कटवाने। वो पहुंचा रैम्बो भालू की दुकान पर, जो कि बहुत बड़ी दुकान थी रैम्बो की। तो उसने पूछा, निखट्टू कैसे आना हुआ? तो उसने कहा, भैया ये देखो मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और मेरी बंदरिया ने कहा है कि जाओ बाल कटवा के आओ, क्योंकि अगर बाल जब तक नहीं कटवाओगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। रैम्बो ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आओ बैठो, कुर्सी पर बैठो। और उसने निखट्टू को कुर्सी पर बिठा के उसके बाल बड़े करीने से कतर दिए। इसके बाद उसके सामने लाकर एक बड़ा सा शीशा रख दिया। निखट्टू ने जब देखा कि उसके बाल बहुत छोटे छोटे हो गए तो उसे बड़ा गुस्सा आया, और उसने मौका देखकर गुस्से के मारे रैम्बो की कैंची उठाई और लेके भाग निकला वहाँ से। और जब रास्ते में अन्य जानवर थे, उन्होंने देखा कि बड़े गुस्से में है निखट्टू, तो उससे पूछा, अरे निखट्टू क्या बात है, ये किसकी कैंची लिए जा रहे हो? तो वो झुंझलाकर बोला, निखट्टू, नव्वा मेरा बाल लिया, नव्वा कतरनी मैं लिया, नव्वा मेरा बाल लिया, नव्वा कतरनी मैं लिया। मतलब नाई ने मेरे बाल ले लिए तो मैंने उसकी कतरनी यानी मैंने उसकी कैंची ले ली। ये कहता हुआ वो जा रहा था, नव्वा मेरा बाल लिया, नव्वा कतरनी मैं लिया। तभी उसने देखा कि एक गडरिया जो है भेड़ों के बाल पत्थर से घिस घिस कर निकाल रहा है, और भेड़ें दर्द से बिलबिला रही थीं। तो उसे देखा नहीं गया। तो उसने गडरिये से पूछा, भैया तुम इसके बाल पत्थर से क्यों निकाल रहे हो? तो गडरिये ने दयनीय स्वर में कहा कि मेरे पास कैंची खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पत्थर से घिस के इनके बाल निकाल रहा हूँ। तो निखट्टू ने तुरंत कैंची उसको दी। गडरिये को कहा, लो कैंची लो, बाल काटो उनके। और जैसे ही गडरिया कैंची से भेड़ों के बाल काटने लगा, निखट्टू ने देखा कि वहाँ पर उसका कंबल रखा, वो कंबल लेके भाग निकला। और जो रास्ते में मिलता उससे कहता जाता, नव्वा मेरा बाल लिया, नव्वा कतरनी मैं लिया, नव्वा मेरा बाल लिया, नव्वा कतरनी मैं लिया, ऊ कतरनी गडरिया का दिया और गडरिया का कंबल मैं लिया। यानी नाई ने मेरे बाल ले लिए तो मैंने उसकी कतरनी यानी कैंची ले ली, और मैंने वो कैंची जब गडरिया को दी तो उसके बदले में मैं उसका कंबल मैंने ले लिया। और ये कहता हुआ चल दिया, ऊ कतरनी गडरिया कह दिया, गडरिया के कंबल मैं लिया। अभी वो थोड़ी दूर गया तो देखा कि एक किसान जो है ठंड से थर-थर काँप रहा था। तो उसने पूछा किसान से, भैया हे अन्नदाता, ये बताओ कि तुम इतनी ठंड में हो, तुम कुछ ओढ़ते क्यों नहीं? तो उसने कहा, मेरे पास कुछ ओढ़ने के लिए कहाँ है, होता तो मैं ओढ़ नहीं लेता। तो निखट्टू ने तुरंत अपना कंबल उठाया जो गडरिये के पास से लेके आया था और किसान को ओढ़ा दिया। किसान की ठंड दूर हो गई उसको ओढ़कर। इतने में निखट्टू ने देखा कि वहाँ एक पोटली रखी हुई है किसान की, वो पोटली लेके भाग निकला। अब किसान थोड़ा उसके पीछे थोड़ा आगे तक आया, लेकिन फिर सोचा, अरे चलो कोई बात नहीं, उसमें सत्तू ही तो था। वो अपना किसान, वो निखट्टू जाएगा, बंदर जाके अपना सत्तू खा लेगा और खुश होगा। कम से कम मुझे एक इतना बढ़िया कंबल तो दे दिया, बड़े आराम से मेरा जाड़ा कट जाएगा। और इसके बाद जो है वो लेके चल दिया, और
फिर कहने लगा, नौवा मेरा बाल लिया नौवा कतरनी मैं लिया, नौवा मेरा बाल लिया नौवा कतरनी मैं लिया, ऊ कतरनी गड़रिया के दिया गड़रिया के कंबल मैं लिया, ऊ कंबल किसनवा का दिया और किसनवा की पोटली मैं लिया। यानी मैंने वो कंबल फिर किसान को दे दिया और किसान की पोटली मैंने ले ली। ये कहता हुआ वो अपनी बंदरिया के पास पहुंच गया। बंदरिया ने देखा कि उसके बाल बड़े करीने से कटे हुए हैं तो बहुत खुश हुई और पूछा, अरे बंदर मियाँ ये क्या लेके आए हो? तो उसने पोटली खोल के दिखा दी, उसमें सत्तू रखे हुए थे। तो बंदरिया बहुत खुश हुई, चलो आज जो है हम लोग सत्तू खाएंगे। और दोनों ने प्रेम पूर्वक सत्तू खाया और फिर अपना उछलने कूदने लगे। बच्चों, ये कहानी तुम्हें निश्चित रूप से पसंद आई होगी और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ तुम्हें उसमें मिलती रहेंगी। और लाइक करो, अपने अन्य दोस्तों के बीच में उसको शेयर करो। थैंक्स।